बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के पेपर में ए से आपसे 8 नंबर का पूछेगा। कोई भी टॉपिक उठा करके दे देगा और आपको 1.5 से 2 पन्ना में ऐसे लिखना पड़ता है। लेकिन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का इंग्लिश इतना कमजोर होता है ना कि 1.5 से 2 पन्ना तो छोड़िए, 5 लाइन भी शुद्ध ग्रामर के साथ वो नहीं लिख सकते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट के लिए एकदम खुश हो जाओ, क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आए हैं। और यकीन मानो, इस ट्रिक से अगर आप लिखते हैं ऐसे तो उसमें आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा। और मजा की बात पता है क्या है, ये सारा टॉपिक जितना भी आपको दिख रहा है ना, सिर्फ एक ऐसे फॉर्मेट पे, ये सभी पे आप ऐसे लिख दोगे। मतलब आपको अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे का फॉर्मेट हम आपको दे देंगे। यहाँ पे आप गौर से देखिए, जितने भी टॉपिक है ना, पॉल्यूशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, डाउरी है ना, ये सभी टॉपिक पे आप केवल एक ट्रिक पे लिख देंगे। बस यहाँ डैश में आपको भरना है पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी, ठीक है। अब ये पॉवर्टी पर ऐसे तैयार हो गया, जहां जहां डैश है वहां वहां पॉवर्टी डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए गौर से, यहाँ देखिए मजेदार ट्रिक है। यहाँ पे डालना है आपको अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। अब जितने भी है अनएम्प्लॉयमेंट डाल दीजिए ये डैश में, अनएम्प्लॉयमेंट पे इससे तैयार हो गया। वैसे ही यहाँ पे डौरी डालना है, मतलब दहेज प्रथा, है ना, डौरी डाल दिए। अब ये डौरी पे ये से तैयार हो गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको केवल एक फॉर्मेट लिखना है और एकदम टॉपर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम टॉपर ऐसे ही लिखता है। और सेम टू सेम आपको भी लिख करके आना। इंट्रोडक्शन आपको डालना है ब्लैक पेन से और अंडरलाइन करना है और ब्लू से ये सारी चीजें लिखना है। और डैश में जो भी टॉपिक पूछे बिहार बोर्ड में, वही टॉपिक आपको डैश में डालना है। ये हानि वाला है। अगर आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया और इस वीडियो पे 5000, है ना, 5K लाइक आ गया, अगर लाइक आ गया तो इसका हम लाभ वाला भी लेकर के आएंगे। तो लाइक नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं? नीचे लाइक का बटन है, दबा दीजिए। 5000 जैसे ही पूरा होगा, लाभ वाला भी आ जाएगा, जिसमें हम बताएंगे टेलीविजन, है ना, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक बताएंगे जो समाज के लिए लाभ है, ये समाज के लिए हानि है। जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है ना, ये समाज के लिए हानि है। साइबर क्राइम, पॉल्यूशन, इससे समाज को हानि होता है। तो हानि वाला कोई भी टॉपिक पूछे, इसके अलावा भी अगर समाज में उससे हानि है तो ये फॉर्मेट पे बन जाएगा। अगर लाभ है तो उसका फॉर्मेट हम तब लाएंगे जब इस वीडियो पे आप लोग लाइक करोगे। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, तभी तो वो वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे। तो पक्का ला देंगे हम, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग अपना वादा पूरा कीजिए लाइक करके, हम पक्का लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए ना, एक एक लाइन करके समझते हैं और एक एक वर्ड का हिंदी हम आपको समझाएंगे, जिससे आपका इंग्लिश कितना भी कमजोर है ना, फिर भी आप इसका हिंदी में एकदम अनुवाद कर पाएंगे और समझ पाएंगे। गौर से यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है भैया। जिस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है उसी पे हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हमको अनएम्प्लॉयमेंट पे पूछ दिया, बेरोजगारी पे, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। तो उस पे हम कैसे लिखेंगे? गौर से देखिए। अब अनएम्प्लॉयमेंट, जहां जहां डैश आपको दिख रहा है वहां वहां अनएम्प्लॉयमेंट आपको डाल देना है, उसी पे ऐसे तैयार हो जाएगा। अगर पॉवर्टी पूछे, गरीबी, है ना, तो पॉवर्टी डालना है। अगर डाउरी पूछे, दहेज प्रथा, तो डौरी डालना है। अगर टेररिज्म पूछे, मतलब जितना भी टॉपिक हम ऊपर बताए हैं ना, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, तो वही डाल देना है। साइबर क्राइम पूछे तो ये साइबर क्राइम पर भी ऐसे तैयार हो जाएगा। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब साइबर क्राइम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, गरीबी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। द प्रॉब्लम ऑफ डौरी मतलब दहेज प्रथा की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वैसे ही जो भी आप टॉपिक डालोगे उसी पे ऐसे तैयार हो जाएगा और कोई इसको नहीं काट सकता है। एग्जामिनर के का पता कि एक के ऊपर याद करके आया है और कुछ भी हम पूछेंगे उसी पे बना देगा, है ना। कुछ पता नहीं है, आप बस इसको याद कर लीजिए, है ना, और लाइक कीजिए तो वो वाला हम ला देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए समझते हैं इसको, एक एक करके आप गौर से देखिएगा, एक एक लाइन हम आपको समझा देते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, हम शॉर्टकट में लिखेंगे, इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग लिखते चलिए मेरे साथ, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो सके और आप इसका हिंदी आसानी से समझ सके, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, है ना। जो बेरोजगारी है वो एक मुख्य समस्या है हमारे देश के लिए, ठीक है भैया। हमारे देश में मुख्य समस्या क्या है भैया? बेरोजगारी है। टुडे, आज, इट इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है ना। क्या बढ़ रही है भैया? बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा पढ़ा लिखा तो है, युवा पढ़ा लिखा तो है,
लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया, बेरोजगारी बढ़ रहा है। इट हैज बिकम अ डेंजर टू विलेज, टाउन, सिटी, सोसाइटी एंड नेशन, है ना। यह बहुत खतरा बन गया है, बहुत ही खतरनाक है। किसके लिए भैया, विलेज मतलब गांव के लिए, टाउन मतलब शहर के लिए है, सिटी मतलब कस्बे के लिए, सोसाइटी मतलब समाज के लिए, और नेशन मतलब हमारे राष्ट्र के लिए भी यह क्या है भैया, खतरा है ना। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, फिर आप ब्लैक से लिखिएगा, एक लाइन बीच में छोड़ के, और नीचे डैश डालिएगा, और यहाँ पे दो बूंदा लगाइएगा। आगे पढ़ते हैं, गौर से देखिए। दैट इज वाई, है ना, इसलिए पीपल वांडर हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस ऑफ वर्क, इसलिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं बिना किसी काम के। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार है। अगर उसके पास कोई काम रहता तो टाई लगा करके, है ना, बेल्ट लगा करके, कोट चढ़ा करके ड्यूटी पर जाता, लेकिन लोग इधर उधर भटक रहे हैं। किसके लिए भैया, तो बिना किसी काम के, है ना, बेरोजगार है इसलिए। अब देखिए गरीबी रहेगा फिर भी इधर उधर भटकेगा, है ना। अब देखिए डौरी है, दहेज प्रथा है, अगर किसी पिता के दहेज नहीं है उसके पास देने के लिए अपने बेटी के शादी में, तो वो इधर उधर भटक रहे हैं, है ना, पैसा के जुगाड़ में, और इधर उधर लड़का देख रहे हैं क्योंकि उसके पास दहेज नहीं है जो दे सके अच्छे घर में शादी करने के लिए, तो वो भी भटक रहे हैं। तो मतलब सारा में यह लाइन फिट हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सो द प्रॉब्लम ऑफ डैश मतलब सो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इश्यू, है ना। इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की समस्या है वो एक बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा क्या है भैया, इश्यू है ना, बहुत बड़ा क्या है, समस्या है। एज वेल एज अ बिग टास्क, और हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ना, हमारे लिए। किसके लिए भैया, मुद्दा है, इस पे हमको आवाज उठाना चाहिए, है ना, सरकार से मांग करना चाहिए, जो हमारा मांग है ना, जो हमारे हित में काम होना चाहिए वो होना चाहिए, है ना। तो हमारे लिए यह बहुत बड़े मुद्दा है और बहुत बड़े बिग इश्यू है, समस्या भी है। इन आवर कंट्री द प्रॉब्लम ऑफ डैश इज ग्रोविंग लाइक अ फ्लोइंग रिवर, है ना। जैसे नदियां तेजी से बहती है वैसे ही हमारे देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है ना। जैसे नदी के धार कैसे तेजी में बहता है वैसे ही बेरोजगारी हमारे देश में तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे हम लोग देखिए करंट सिचुएशन में हम लोग आएंगे, और इसको भी ब्लैक से लिखिएगा, पटरी लगा करके अंडरलाइन मारिएगा और दो कोलन लगाइएगा, है ना। और ब्लू से नीचे से स्टार्ट करते हैं। चलिए ना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे अब लेटर का भी ट्रिक आने वाला है, एप्लीकेशन का भी आएगा, हिंदी में भी बहुत सारे ट्रिक लाएंगे। तो आएगा तभी ना जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और आपके फोन का घंटी बजेगा, नहीं तो आएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे टुडे वी कैन सी, है ना, आज हम लोग देख सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ, समस्या क्या चीज का भैया, बेरोजगारी का, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। टुडे वी कैन सी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना। आज हम लोग देख सकते हैं जो बेरोजगारी की समस्या है कितना तेजी से बढ़ रही है। लीप्स एंड बाउंड्स यहाँ पे फ्रेज यूज किया गया है, मतलब बहुत तेजी से, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पे गौर से देखिएगा, है ना, समझिएगा तभी आपको जल्दी याद होगा और ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इट इफेक्ट्स, है ना, वो प्रभाव डालता है डेवलपमेंट एंड पीस ऑफ द सोसाइटी, वो हमारे समाज के वृद्धि और विकास, है ना, शांतिमय चीज पे प्रभाव डालता है। क्या भैया, बेरोजगारी, है ना। लोग इधर उधर भटक रहे हैं बिना काम के, किसी से बातचीत नहीं करना, किसी को कुछ उलंग पुलंग नहीं बोलना, वो भी बोल दे रहे हैं। अगर वो ड्यूटी पे जाते, है ना, तो ये अच्छे जगह बैठते, अच्छे लोग से बातचीत होती, लेकिन इधर उधर भटक रहे हैं तो जिसको कुछ नहीं बोलना है उसको भी बोल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया बेरोजगार है, वो इधर उधर फालतू के भटक रहे हैं, है ना। आगे हम लोग देखिए अगला जो है भैया टॉपिक क्या है भैया, देखिए गौर से, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल, है ना। इसमें सरकार का क्या भूमिका है और लोगों का भी क्या भूमिका है, उसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, इससे आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा, 7.5 भी नहीं होगा, इसका फुल गारंटी है ना। पिछले साल इसी ट्रिक के वजह से इंग्लिश में स्टूडेंट कितना लाया था भैया, 99 लाया था। अमित कुमार नाम है उसका, हम मार्कशीट आपको लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, 99 नंबर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। आगे हम लोग देखते हैं, गौर से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल, है ना, इसमें सरकार की क्या भूमिका है और लोगों की क्या भूमिका है। सो द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो टेक बोल्ड स्टेप टू रिमूव द कॉज ऑफ, यहाँ पे टॉपिक है भैया, जहां पे टॉपिक या डैश दिखेगा आपको वहां पे डालना है भैया अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। जो भी टॉपिक पे आपको लिखना है वही डालना है ना। तो सो द गवर्नमेंट
and the people of the country should also take bold step to remove the cause of unemployment. Everyone must together to solve it, है ना। इसलिए लोगों को और सरकार को एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, एक ठोस कदम लेना चाहिए। किसके लिए भैया? कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, है ना। जो बेरोजगारी का कारण है, बेरोजगारी का समस्या है, उसको हटाने के लिए लोगों को और सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, है ना। एवरीवन मस्ट टुगेदर टू सॉल्व इट। सब लोग अगर मिल करके, है ना, कदम उठाएंगे तो डेफिनेटली ये सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना। सरकार चाहेगी, कुछ लोग चाहेंगे, है ना, तब जाकर के ये चीजें की समस्या जो है वो सोल्व हो सकती है। आगे हम लोग कंक्लूजन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी ऐसे लिखिए, उसमें कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इंट्रोडक्शन हम सबसे फर्स्ट में देते हैं और कंक्लूजन लास्ट में देते हैं, ठीक है। इसको भी ब्लैक से लिखिएगा और अंडरलाइन मारिएगा पटरी बैठा करके, ठीक है। बुंदा दीजिएगा और ब्लू से नीचे लिखना है आपको, है ना। बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा जब टॉपिक चेंज हो। वी हैव टू वेट, है ना, हम लोग को इंतजार करना चाहिए। एंड वॉच बिकॉज नोबडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, है ना। हम लोग को इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ नहीं जानता है कि आगे क्या हो सकता है ना। यही लाइन में लिखा गया है। आगे देखिए, एवरीबॉडी प्रेज टू गॉड, है ना। सभी लोग को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, है ना। प्रोबेबली, शायद, गॉड में हेल्प अस विद सेम ग्रेट चेंज, है ना। शायद भगवान ही कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि लोग एक साथ आ नहीं रहे हैं, सरकार चाह नहीं रही है। तो जो बेरोजगारी की समस्या है, जो दहेज प्रथा की समस्या है, जो आतंकवादी की समस्या है, वो जल्दी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि सरकार चाह नहीं रही है और लोग सोच रहा है कि होने दो, है ना। तो ये चीज अगर होगा तो शायद भगवान ही कुछ कर सकते हैं। आफ्टर दैट, मतलब इसके बाद, वी कैन मेक आवर कंट्री द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। होल वर्ल्ड, है ना, होल वर्ल्ड भी लिख सकते हो। एंड लाइव आवर लिव्स पीसफुली एंड हैप्पीली एंड पीसफुली, है ना। इसके बाद हम लोग का जो जीवन है वो खुशी खुशी और शांति में बिता सकते हैं, अगर जो है सरकार चाहेगी, लोग चाहेंगे और बेरोजगारी की समस्या सोल्व हो जाएगी तब, ठीक है। अंत में कंक्लूजन में आपको यही लिखना है ना। उसके बाद आपका एक अच्छा खासा ऐसे तैयार हो गया और कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप 8 मार्क्स लेकर के आने वाले हैं। आपके मार्कशीट पे 8 मार्क्स इसका ऐड हो गया, ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसे लिख करके आओगे। आगे देखिए, जो फायदा वाला, जो लाभ वाला टिप्स है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा है ना। इस सब पे पूछा गया है, बार बार आप देख लेना क्वेश्चन बैंक पलट करके। लेकिन इसके लिए क्या करोगे भैया? इसके लिए या तो 5 के लाइक हो जाएगा, है ना, जो कि टाइम लगेगा। तो उससे पहले आप ये कर सकते हो कि दीपक भैया का इंग्लिश नोट्स, है ना, जिससे पिछले साल इंग्लिश के पेपर में 99 नंबर आया था अमित कुमार का, इसी नोट्स को पढ़ करके। तो मेरे भाई, अगर आपका इंग्लिश कमजोर है या लग रहा है कि कुछ चीजें स्टोरी ऑफ इंग्लिश में दिक्कत है, ग्रामर में दिक्कत है ना, एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो ये सारा चीज का ट्रिक दिया गया है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 50 को दिया जाएगा, उसी में से सारा क्वेश्चन टकरा जाएगा, जिसमें हम 30 को में टिक मार देंगे, है ना। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 500 लिखा गया है, 300 हम आपको देंगे, उसी में से सारा ऑब्जेक्टिव टकराएगा। ऐसे का बात करें तो 2 ऐसे का ट्रिक देंगे, एक मैंने बताया है और उसमें 2 रहेगा, फायदा वाला भी उसी में रहेगा, है ना। उसी से दुनिया का कोई भी ऐसे बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन का ट्रिक मिलेगा, लेटर एप्लीकेशन का मिलेगा। ग्रामर को ऐसे मक्खन जैसा समझा दिया है कि आप जीवन भर ग्रामर नहीं भूलेंगे, है ना। समरी का ट्रिक और पैसेज प्रीसेज सब कुछ मिलेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन दिया जाएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। कैसे आप नोट्स लोगे उसके जानने से पहले देखिए, पिछले साल सारा क्वेश्चन टकराया था, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे स्टूडेंट का कमेंट देख सकते हो, कितना बेहतरीन कमेंट आया था, है ना। तो आप भी इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। 12th का एग्जाम आपके जीवन में एक ही बार आएगा, तो काहे ना एक ही बार पढ़ाई करके अच्छा नंबर ले आए, है ना। देखिए, हमारे पास सारे सब्जेक्ट का नोट्स है। आपको जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है उसका नोट्स लेकर के शुरुआत कर दीजिए, चाहे आप साइंस से है या आर्ट्स से है। आर्ट्स वालों के लिए सारा सब्जेक्ट का नोट्स है ना, और साइंस वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। पिछले साल इसी नोट्स से पढ़ाई करके 460 नंबर, 451, 447, 444, 438 और 500 प्लस भाई बहन का 400 प्लस मार्क्स था। मतलब 500 वैसे स्टूडेंट थे जो हमारे नोट्स लिए थे, उसका 400 से ज्यादा नंबर आया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, है ना। तो आप भी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हो। सिंपली आपको एक सब्जेक्ट के लिए 75 रुपया पेमेंट करना है। इसका ओरिजिनल प्राइस 150 है
है ना। लेकिन अभी इस पे 50% का ऑफ चल रहा है, तो आधा दाम में एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा सिर्फ 75 रुपए में। कैसे आप लोगे, नीचे नंबर दिख रहा होगा, इसी नंबर पे जाकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स ले सकते हो और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के वैसे टीचर से वेरीफाई नोट्स है जो पिछले 8 साल से आप लोग का कॉपी चेक करते आ रहे हैं क्लास 12th का, है ना। तो इसका आंसर 100% सही है और यहाँ से 100% मार्क्स ये क्वेश्चन टकराएगा, ये इसकी फुल गारंटी है। हम एग्जाम बाद भी आकर के एक बगल नोट्स और एक बगल क्वेश्चन पेपर को मिला करके पूरा मैचिंग करके बताएंगे, है ना। तो नीचे नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में सारा सब्जेक्ट के नोट्स का लिंक है, वेबसाइट पे जाकर के आप 3-4 पेज देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह डाल दिया है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नोट्स जरूर ले लेना, आपके फायदा के लिए बता रहा हूं।